नमस्कार, स्वागत है आपका स्टैटिट्यूड में, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दिल में भी जिंदा रहता है। जहां हम उन राजाओं की गाथाएं सुनाते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनके बिना भारत अधूरा है। उत्तर भारत की मिट्टी वीरों से भरी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, और उनमें से एक हैं राजा सुहेलदेव। यह कहानी है उस समय की जब 11वीं सदी में भारत पर विदेशी आक्रमणों की बाढ़ आई हुई थी। महमूद गजनवी के हमलों के बाद उसके सेनापति सालार मसूद ने उत्तर भारत पर कब्जा करने की ठानी। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि एक धर्मांध आक्रमणकारी था, जिसका मकसद था भारत की संस्कृति को तोड़ना, मंदिरों को मिटाना और अपनी सत्ता कायम करना। उसकी सेना विशाल थी, तलवारें चमक रही थीं, और उसकी चाल में वह अहंकार था कि इस धरती को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि श्रावस्ती की धरती पर एक ऐसा सिंह है जो अपनी मातृभूमि पर पराई परछाई भी नहीं पड़ने देगा। राजा सुहेलदेव। सुहेलदेव कोई आम राजा नहीं थे। वे एक ऐसे शासक थे जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। जब सालार मसूद की सेना उत्तर की ओर बढ़ी और बहराइच के कहले तक पहुंची, तो सुहेलदेव ने आसपास के छोटे बड़े सभी राजाओं को एक संदेश भेजा। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर और हमारी संतानों की आजादी सब खत्म हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब भारत के राजाओं में मतभेद भुलाकर एकजुटता आती है, तो कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता। सुहेलदेव के आह्वान पर हिंदू, बौद्ध और यहाँ तक कि स्थानीय मुस्लिम भी उनके साथ खड़े हो गए। यह युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, यह अस्तित्व और सम्मान का था। 1034 ईस्वी की एक सुबह बहराइच के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सूरज निकल चुका था और उसके साथ ही युद्ध के नगाड़े भी गूंज उठे। तलवारें टकराईं, भाले बरसे, तीरों की बारिश हुई, घोड़ों के टापों से धरती कांपने लगी। कई घंटों तक चली इस भयानक लड़ाई में हवा में सिर्फ धूल, खून और रणघोष था। राजा सुहेलदेव खुद अपने सैनिकों के बीच लड़ रहे थे। उनकी आंखों में वो ज्वाला थी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जलती है। कहा जाता है कि निर्णायक क्षण तब आया जब सुहेलदेव ने अपनी सेना को सीधा आक्रमण करने का आदेश दिया। उनके योद्धाओं ने दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़कर खुद सालार मसूद तक पहुंच बनाई। एक घमासान द्वंद्व के बाद सालार मसूद को युद्ध भूमि में मार गिराया गया। जैसे ही मसूद गिरा, उसकी सेना में भगदड़ मच गई और कुछ ही घंटों में पूरी विदेशी सेना को भारत की धरती से बाहर खदेड़ दिया गया। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह आने वाले समय के लिए एक संदेश था कि अगर भारत एक हो जाए तो कोई आक्रमणकारी उसकी जड़ों को नहीं हिला सकता। सालार मसूद की मौत के बाद कई दशकों तक उत्तर भारत में कोई बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हो सका। यह राजा सुहेलदेव की रणनीति, साहस और एकजुटता का परिणाम था। लेकिन अफसोस, राजा सुहेलदेव का नाम हमारे इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है। उनका स्मारक बहराइच में है, उनकी कहानी लोकगीतों में, बुजुर्गों की जुबान पर और माटी की खुशबू में जिंदा है, लेकिन राष्ट्रीय इतिहास में उनका जिक्र गुम है। शायद इसलिए कि वो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और स्वाभिमान के लिए लड़े थे। आज जब हम भारत के महान योद्धाओं की बात करते हैं, तो अशोक, चंद्रगुप्त और महाराणा प्रताप के नाम गूंजते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक राजा सुहेलदेव भी था, जिसने एक विदेशी साम्राज्य के विस्तार को अपनी तलवार की धार पर रोक दिया। उसने हमें सिखाया कि असली शक्ति एकजुटता में है और मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं।